हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म विच आर ड्यू टू ग्राउंड वाटर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो नॉर्मल वाटर रहता है, जो रिवर्स रहती हैं, उनके थ्रू जो इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, वो जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. But in today's video, we will discuss the landforms that are formed by groundwater and their evolution. तो ये जो ग्राउंड वाटर रहता है आपका, इट गोज़ इन डाउनवर्ड मूवमेंट एंड देन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ग्राउंड वाटर ग्राउंड को परमिएट करने के बाद पहले डाउनवर्ड जाता है, देन आफ्टर सम टाइम इट गोज़ हॉरिजॉन्टल. इसकी वजह से आपके रॉक्स हैं वो इरोड हो जाते हैं. इरोजन का कारण रहता है सॉल्यूशन, कुछ केसेस में इरोजन एंड कुछ केसेस में डिपोजिशन. The important thing that you should know is what is कार्ट्स टोपोग्राफी. ये वो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म होते हैं जो जब सॉल्यूबल रॉक्स जो रहते हैं उनमें डेवलप होते हैं. सॉल्यूबल रॉक में जब आपका ग्राउंड वाटर लगता है तो वो मिल जाते हैं वाटर में बिकॉज दे आर सॉल्यूबल एंड इसकी वजह से लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं. ये सॉल्यूबल रॉक हैं लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम. तो आपका अगर कहीं भी ग्राउंड के अंदर लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम है एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड वाटर, देन देयर विल बी कार्स्ट टोपोग्राफी. तो आपका ग्राउंड वाटर में फर्स्ट ऑफ ऑल वील लर्न अबाउट इरोजनल लैंडफॉर्म्स. इरोजनल लैंडफॉर्म्स आपका मेजरली लाइमस्टोन रीजन में होता है विच इज़ कार्स्ट. तो अभी हम ये जो हैं ये कार्स्ट टोपोग्राफी के ही लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे. एक होता है शैलो होल. आप मान लीजिए एक कोई जगह है ग्राउंड पे, वहाँ पे लाइमस्टोन है सरफेस पे, ओके, और वहाँ पे बहुत बारिश हुई और ग्राउंड वाटर परमिएट कर गया उस ग्राउंड को और वहाँ पे लाइमस्टोन था. तो उसकी वजह से वहाँ का जो एरिया है वो लाइमस्टोन तो मिल के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा. ये जो डिप्रेशन रहता है, ये डिप्रेशन अधिकांश समय रन ऑफ वाटर से भर जाता है, ओके. तो यहाँ पे आपका एक वाटर फिल हो जाता है, तो ये आपका कहलाता है स्वॉलो होल. देन आपका रहेगा सिंक होल. जब ये आपका जो होल अभी बना है स्वॉलो होल ग्राउंड पे, इसी का पानी जब अंदर जाने लगेगा और उसके कारण सर्कुलर और फनल शेप डिप्रेशन हो जाएगा जो कि ज़्यादा बड़ा है स्वॉलो होल से, उसकी वजह से आपका बनेगा सिंक होल. आपका जो सिंक होल है उसके दो कारण हो सकते हैं. एक या फिर तो होगा सॉल्यूशन सिंक होल. कंटिन्यूस केमिकल डिसोल्यूशन हो रहा है उस जगह पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन है, तो ग्रेजुअली जो डिप्रेशन है वो डीपन होता जाएगा. यहाँ पे कुछ कोलैप्स नहीं होगा पर वो डीपन होगा और वो सिंक हो जाए, एक सिंक होल वहाँ पे बन जाएगा. नेक्स्ट होता है कोलैप्सिंग होल. मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंडरग्राउंड ऑलरेडी थोड़ा सा डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है. ये जो सिंक होल है वो रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड केव में जाएगा, रूफ बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी और वो गिर जाएगी. इसकी वजह से एक डीप वर्टिकल होल बन जाता है. ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक अटैच करा है. अगर आपका जो सिंक होल है वो ऊपर से पूरी तरीके से खुला हुआ है तो इट लुक्स लाइक दिस. ऑफन टाइम आपके सिंक होल के ऊपर अर्थ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एंड इसकी वजह से वो दिखता नहीं है. लाइक इट जस्ट बिकम्स अ डिप्रेशन जिसके ऊपर आपका अर्थ सॉइल और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑफन आपके जो सिंक होल हैं वो कवर हो जाते हैं सॉइल से. देन है लैपीज़. लैपीज़ जब आपका लाइमस्टोन सरफेस बहुत ही ज़्यादा हो गया हो डिज़ोल्व, उसके बस शार्प पॉइंट बचे हों, ग्रोव्स बचे हों, रिजेस बचे हों, तो आपका फॉर्मेशन होता है लैपीज़ का, ओके. ये इसका फॉर्मेशन होता है डिफरेंशियल सॉल्यूशन की वजह से अलोंग जॉइंट्स एंड फ्रैक्चर्स.
मान लीजिए एक कोई सरफेस है लाइमस्टोन का, एक कोई सरफेस है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रॉक्स हैं और सिर्फ जो लाइमस्टोन वाला सरफेस है वो ही हैविली ईटन करा जा रहा है, तो वहाँ पे शार्प पॉइंट्स हो जाएंगे, ग्रोव्स हो जाएंगी, रिजेस हो जाएंगी जो अलग रॉक्स की रहेंगी, बिकॉज लाइमस्टोन वाला पार्ट जो है वो खाली मतलब वो एरोड हो चुका है, वो सॉल्यूट हो चुका है, उसका सॉल्यूशन हो चुका है नीचे। समय के साथ साथ जो आपकी लैपीज हैं ये स्मूथ हो जाएंगी, सरफेस जो है वो फ्लैट हो जाएगा और उसकी वजह से आपका लाइमस्टोन पेवमेंट्स बन जाते हैं। सो यहाँ पे अपन ने पढ़ा है सॉलो होल, सिंक होल, लैपीज और लाइमस्टोन पेवमेंट्स। फिर आती हैं केव। ये जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन में बनने वाली केव्स रहती हैं, इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव रॉक लेयर्स रहती हैं, एक लाइमस्टोन की है, एक कोई ऐसे लेयर है जो डिज़ोल्व नहीं हो सकते रॉक, है ना। वाटर जो रहता है ना वो, अब अगर पूरी लाइमस्टोन की तो वाटर नीचे जाएगा वर्टिकली, बट अगर एक लाइमस्टोन की और एक अनडिजोल्यूबल रॉक है, सो द वाटर विल ओनली डिजोल्व द लाइमस्टोन वाला एरिया, उसको वहीं पे हॉरिजॉन्टली जाना पड़ता है एंड इट ईट्स ऑल ऑफ इट। वहाँ पे एक अगर थिक लाइमस्टोन बेड है तो वो इनफ टाइम के साथ और मटेरियल के साथ एक बहुत बड़ी कैविटी डेवलप कर देता है, जिसको आप केव कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ग्राउंड के अंदर अलग अलग एलिवेशन पे अलग अलग केव्स बन रही हों, तो ये भी पॉसिबल है। और मान लीजिए अगर एक केव है, हर केव का एक ना एक पॉइंट रहेगा जहाँ से वो खुल रही है, जहाँ से वाटर एंटर कर रहा है, बट इफ़ अ केव हैज़ 2 ओपनिंग्स ऑन बोथ दी साइड इट इज़ कॉल्ड अ टनल। अब हम आते हैं डिपोजिशन के बारे में। इसके लिए आपको सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी वो है कि लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में डिज़ोल्व कर जाता है, और जब उसका कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर या फिर CO2 लूज़ हो जाता है या फिर इवापोरेट हो जाता है इनसाइड द वाटर, तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिप्रेसिपिटेट करके केव डिपोजिशन में बन जाता है। इसमें है आपका स्टैलग्माइट, स्टेलेस्टाइट और पिलर्स। तो आपका जो स्टेलेस्टाइट है ये आइसर शेप्ड के डिपोजिशन होते हैं, ये रूफ केव की रूफ है, वहाँ से ऐसे हैंग करने वाले। आई होप आपने बहुत सारी इसकी इमेजेस देखी होंगी। वाटर जो है वो रूफ से आएगा और यहाँ से परकुलेट करेगा, तो सीलिंग से ड्रिप करेगा और वो CO2 लूज़ कर देगा। CO2 जब लूज़ करेगा तो यहाँ पर डिपोजिशन शुरू हो जाएगा आपका लाइमस्टोन का, इसकी डाउनवर्ड ग्रोथ होती है। देन इस स्टैलग्माइट जो रहता है वो नीचे से ऊपर जाता है, ये कोन या डोम शेप का रहता है, केव के फ्लोर से आने वाला। ये जो आपकी केव की रूफ है वहाँ से धीरे धीरे ड्रॉप्स जाएंगी स्टैलेकाइट से या फिर सीलिंग से, और जब ये केव के फ्लोर को छुएंगी तो दे लूज CO2 और एवोपरेट। इसकी वजह से यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है और इनका अपवर्ड ग्रोथ होता है। अब जब आपके स्टैलग्माइट एंड स्टेलेस्टाइट जब दोनों मिल जाते हैं, देन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पिलर और कॉलम, या फिर तो ये एक ही जो स्टेलेस्टाइट है वो नीचे के जाए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, या ही स्टैलग्माइट का ऊपर वाला डेवलपमेंट हो, या फिर दोनों का ऐसा डेवलपमेंट हो कि दोनों मिल जाए एक पॉइंट पे, देन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पिलर्स और कॉलम्स। सो दिस वॉज द ग्राउंड वाटर के जो ग्राउंड वाटर के लैंडफॉर्म्स हैं, depositional and erosional. In the next video, we will continue with the landforms formed by glaciers.